प्रिय हुए तुम कुलभूषण, गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आपसे करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी, आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पंकज जैन, श्रीमती अनामिका जैन, श्री राजू जैन, श्रीमती राखी जैन, विहर्ष कलेक्शन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। उन्होंने क्या करता है, वो अपने आप चाबी भर देता है, कितना एक्सीलेटर लेना है, कितनी तेज भगाना है। सुनाइए। अब आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज लगभग मुझसे 4-5 साल सीनियर हैं, बड़े, है ना। उनकी पहले दीक्षा हुई, उन्हीं दीक्षा उनकी हो गई थी 92 में, है ना, और मेरी 98 में हुई। अब 98 में हुई तो सन 2002 में आचार्य पद मिलना था। तो आचार्य गुरुदेव ने क्या किया, 2003 या 4 में, 4 में मतलब व्यवस्था बनाई, हाँ, घोषणा की, हाँ। और 2004 में उन्होंने क्या किया, एक लेटर जारी किया और बोले भैया देखो 7 लोगों को आचार्य श्री ने आचार्य पद बना दी, आचार्य पद से विभूषित कर दिया है। तो हम लोग बड़े बैठे थे, हम लोग बड़े खुश हुए, चलो ठीक है यार, 7 लोग आचार्य बन गए। देखो तो सही कौन कौन बन गया भैया। तो उसमें देखा आचार्य विश्वनाथ सागर जी महाराज को भी आचार्य पद से विभूषित किया गया है, और बोले बिहार सागर को भी, नहीं मुझे भी, हाँ। अब लो पुण्य कहाँ भागा, पुण्य भागा कि नहीं भागा। मैंने कहा क्या गुरुदेव से, मैंने प्रार्थना की क्या, मैंने सोचा भी क्या, मैं सोचा भी नहीं था, है ना। पर गुरुदेव क्या बोले, आचार्य पद। अब ये आचार्य पद भी मेरे, वो भी उनके साथ जो 5 साल सीनियर। अगर उस समय दोनों साथ में बैठते हो तो दोनों के संस्कार एक साथ हो जाएं, बताओ पुण्य की महिमा। पर मैंने मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, भले पुण्य आगे भागा दौड़ करके, पर मुझे नहीं चाहिए ना, नहीं लिया। और उस 2004 से लेकर के वो एडवांस में रखा रहा, जैसे कैकई का वरदान रखा था दशरथ के पास, आचार्य श्री के पास वो आचार्य पद रखा रहा, हाँ। और जाकर के 4 से लेकर के 23 में, कहाँ 20 साल, लगभग 19 साल के बाद, 19 साल निकलने के बाद, अभी जब पथरिया में छोटे छोटे महाराजों के आचार्य पद होना थे, तो गुरुदेव बोले कि देखो यार, मैं समझता हूँ तुम नहीं लेना चाहते हो, पर मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि देखो छोटे बड़े हो जाएंगे, फिर ये
ऊपर बैठेंगे तुम नीचे बैठोगे, वो अच्छा ही लगेगा, इसे तुम ले लो। और तब जाके सब विशिष्ट सागर जी सब महाराज इकट्ठे होकर के बोले लो, तब जाके वो अक्षरपद दे दिया। तो 19 साल हुए। तो बताओ, लोग तो कहते मिले तो लपक लो, हो रहे थे मिलने के बाद भी नहीं लपका, मिलने का नहीं लपका। तो ये पुण्य है कि नहीं? तो पुण्य के प्रताप से इसलिए तुम्हें जो भी चीज चाहिए सब मिल जाएगी, कोई चीज असंभव नहीं है। पैसा चाहिए तो पैसा मिल जाएगा, अगर आप पैसा कमाना चाहे तो पैसा मिल जाएगा, आप यश कीर्ति चाहे तो यश कीर्ति मिल जाएगी, जो चाहिए वो मिल जाएगा, है ना। मगर उसके लिए तुम्हें क्या करना है? अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप का पुण्य बढ़ाना है। पुण्य बढ़ाओ, है ना। कोई चीज छीने से तो मिलेगी नहीं। आप अपने आप को इतना योग बना दो, योग बना दो कि लोग तुम्हें, जैसे कोविंद जी को खोज के ले आए थे कहाँ से निकाल करके और राष्ट्रपति बना दिया, मुर्मू को पकड़ के ले आए कहाँ से निकाल के, और देखो उनको राष्ट्रपति बना दिया। तो ऐसे ही पुण्य तुम्हें भी ढूंढ ढाल कर ले आएगा बाहर। सभी का पुण्य एक साथ तो आता नहीं। मोदी जी का पुण्य कितने सालों बाद आया? मोदी जी की उम्र आज कितनी होगी? लगभग है 70+ हैं, 73 के आसपास हैं। अब इनके यदि मान लो 20-25 साल निकाल दो, 25 साल, तो 25 निकाल दो तो 50 बचे। और जो 50 साल में 50 साल की जो उम्र निकल गई, वो सब पुण्य नहीं आया था। आया था क्या? पुण्य कब आया? 15 साल तुम्हारे गुजरात के और 10 साल ये, 25 साल तो आया। तो 25 साल पहले कौन से मोदी जी को जानता था? कोई जानता था क्या कोई? पर पुण्य कब आया? और ये पुण्य 50 साल पहले भी तो आ सकता था ना, नहीं आया। और जब पुण्य उदय में आता है जीव का, जब पुण्य उदय में आता है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं अपने आप। जो तुम्हें कल तक गाली बकते थे वो तुम्हारे पैर छुएंगे। जो अमेरिका मोदी जी को वीजा देने से इनकार कर देता था, अमेरिका में नहीं आ सकते हो आप, है ना। पर बताओ, वही मोदी जी को अमेरिका बार बार बुला लेता है। बताओ, तो पुण्य के आने पर, तो इसलिए पुण्य की इतनी महिमा है, पुण्य इकट्ठा करो। जी मत सोचो क्या तुम्हें अनचाही चीजें मिलेंगी, जो तुमने नहीं चाहा होगा वो भी तुम्हें मिल जाएंगी, पर पुण्य इकट्ठा करो, है ना। तो पुण्य इकट्ठा करो। तो जब पुण्य फला अरहंता, जब पुण्य के फल से अरहंत का पद मिल जाता है, तो छोटे मोटे पदों की तो बात ही क्या है। तो हर मुनिराज प्रतिदिन क्या करते हैं? हे स्वामी ऋच कालम अच्छेमी पूज्येमी बंदामी नमस्यामी दुख खो कम खो बोहि लाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अब संपत्ति आया तो बोले संपत्ति आपको भी चाहिए? मैंने कहा हाँ, संपत्ति को कौन छोड़ता है भैया। बोले फिर संपत्ति आपको भी चाहिए और संपत्ति हमको भी चाहिए, फिर अंतर क्या रहा? बोले अंतर क्या रहा? बोले तुम्हारी संपत्ति क्षणिक सुख देगी, तुम्हारी संपत्ति क्षणिक सुख देगी, है ना। 2 साल 5 साल 10 साल और मरने के बाद छूट जाएगी। मगर जो संपत्ति हम चाहते हैं वो संपत्ति जब तक हम अमर हो जाएंगे उस संपत्ति से। कौन सी संपत्ति है? बोले जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, जो भगवान के गुणों की संपत्ति है हम उसको मांग रहे, रोज आकांक्षा रखते हैं किसकी? जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अब से कौन सी संपत्ति? जिन गुण संपत्ति। अब जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, तो जिन भगवान से हम मांग रहे हैं उन भगवान ने वही संपत्ति इकट्ठी की है। सोचो कितनी संपत्ति इकट्ठी की उन भगवान ने,
कि उन्होंने कहा बेटा हम नहीं है तो क्या हुआ, मेरी मूर्ति बना के पूजेगा तू, मेरा अभिषेक नहीं कर पाया तो क्या हुआ, तू मेरी मूर्ति का अभिषेक करेगा। बताओ, मेरी मूर्ति का अभिषेक, और कर ही नहीं कर रहे अपन। जितनी विनय हमने साक्षात भगवान की नहीं की होगी, उससे ज्यादा विनय तो हम मूर्ति ही कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे हो, बताओ, इतनी विनय की थी क्या? घर में रहने वाले राम की विनय इतनी तो घर के लोगों ने नहीं की है। क्या कहीं बगल में रह करके राम का मुंह थकता नहीं था मामा कहते हुए, और क्या कहीं सोच रही थी कि इसको कैसे भेज दूं बनवास, है तो थे तो भगवान नहीं है ना। जिन पारसनाथ भगवान को आज दुनिया पूज रही है, मूलनायक की बना के रखा है वेदी में, करोड़ों रुपए की जगह में उनको बिठा के रखा मूलनायक बना करके। और बताओ, उन पार्श्वनाथ के पीछे कमट पड़ा हुआ था 10 भाव से। हाँ बताओ, तो भगा और सगा भाई, बताओ, अपनी ही नहीं पहचान पाए, पराये की तो छोड़ो, अपने ही नहीं पहचान पाए कि मैं जिसको परेशान करने जा रहा हूं ये तो भैया साक्षात तीर्थंकर भगवान बनने वाला है। वो भगवान बन गए हैं। 5 पांडवों, किसने सोचा था कि ये 5 पांडव मोक्ष चले जाएंगे, है बताओ। और देखो मोक्ष चले गए और लोग उनको हल्के में ले रहे थे, हैं 100 कौरव मिलकर के उन्हें चाह रहे थे इनको मार दो मार दो मार दो। कैसे मार दोगे भैया, मोक्ष मार्गी जीव हैं, वज्रवसम नाराज सेना के धारी हैं, वो कैसे चले जाएंगे, चरम शरीर, बताओ। तो बोले कि पुण्य इतना इकट्ठा करो कि कोई तुम्हारा लाख बुरा चाहे पर तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, लाख बुरा चाहे। इसलिए आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं कि धर्म करोति यो नित्यम संपूज्यम त्रिदशैश्वरी लक्ष्मी स्वयं स्वयं आयाति भुवनत्रये संस्थिता। क्या बोल रहे हैं कि जो नित्य प्रति धर्म को धारण करता हुआ 13 प्रकार से ईश्वर की भक्ति करता है, वो 3 लोकों में स्थित जो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी उसे स्वयं वर लेती है। वो लक्ष्मी क्या करती है, तुम्हें लक्ष्मी को वरने नहीं जाना है। जब सोचो किसी के लड़के की सरकारी जॉब हो अच्छी, तो लड़की वालों को ढूंढना नहीं पड़ता, लड़की वाले उनको ढूंढ के आ जाते हैं, भैया रिश्ता कर दो। चाहे वो लड़का भले काला कलूटा हो, चाहे हैवी हो, चाहे कैसे ही हो ना, पर क्या है, वो सरकारी जॉब है ना, इससे करो। और लड़की भी तैयार हो जाती है और पेरेंट्स भी तैयार हो जाते हैं, बताओ। और लड़का कितने गोरा चट्टा हो, सुशील हो, भले मंदिर जाता हो, अभिषेक पूजा करता हो, पर उसकी जॉब नहीं है, जॉब छोटी सी है 10,000 रुपये महीने की, तो लोग जॉब उसकी शादी नहीं करेंगे। करेंगे क्या, क्या कहेंगे, अरे 10,000 की तो जॉब है, 10,000 रुपये तो कमाता है ना, बताओ। तो क्या है, यहाँ पे गुणों की पूजा नहीं होती। गुणों की पूजा होती है क्या, एक कवि हुआ है ना, उसका नाम था, एक कवि थो ना, शेर शायरी करता था खूब, है मिर्जा गालिब उसका नाम था, मिर्जा गालिब उसका नाम था। तो उसकी शेर शायरियाँ कविता बहुत अच्छी थी। तो जो सम्राट था वो सम्राट भी दीवाना था उनकी कविताओं का, और सुन सुन के वो इतना जबरदस्त फैन हो गया राजा सम्राट। तो सम्राट ने एक दिन क्या किया, निमंत्रण भेजा मिर्जा गालिब को कि भाई एक काम करो, फलाने दिन आपको राजकीय भोज पर आना है। अब राजा के साथ भोजन करना
ये कितना पुण्य का काम है, उसकी किस्मत खिल गई। अब वो बंदा जैसे पता चला कि वो राजा ने बुलाया है, बड़ा खुश। अब वो तो ऐसा तो कोठी में तो रहता नहीं था, खोली में रहता था, खोली में। और खोली में बैठा बैठा अब तो उसके पूरा रोम रोम पुलकित हो रहा था, मुस्कुरा रहा था। बीना वाले बैठो बैठो। तो क्या हुआ, मिर्जा गालिब जब कोई खुशी मिलती है तो आंखें भी मुझे हंसती हैं, चेहरा भी हंसता है। तो बड़े खुश, भारी खुश और बैठा था अपने। तो दोस्त लोग भी समझ गए उसके चेहरे को देख के, बोले मिर्जा क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो खुश नजर नहीं आऊँगा, राजा ने भोजन पे बुलाया है, राजा ने भोजन पे बुलाया है। बोले अच्छा, फिर क्या बात है, कब? बोले अभी 3 दिन बाद। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो जब कोई नगर से एक मुनिराज बन जाता है तो नगर को खुशी होती है, रिश्तेदारों को खुशी होती है। तो जब कोई व्यक्ति को राजा, कोई किसी शहर से नेता बन जाए, विधायक बन जाए, तो उसको खुशी होती है कि हमारे यहाँ के विधायक हैं। तो जब उसको भोजन के लिए बुलाया तो पूरे दोस्त खुश हो गए उसके, मिर्जा के। वो मिर्जा तुम्हें सही में बुलाया राजा ने भोजन के लिए? बोले हाँ। तो बोले एक बात बताओ, परसों जाओगे? बोले हाँ। तो एक दोस्त बोला एक काम करना, मेरी नई शेरवानी रखी है, शेरवानी नई है, अभी मैं लाया था 2 दिन पहले ही, तो तुम पहन जाना। एक बोला मैं जूती लेके आया था नई, तो जूती पहन जाना। एक बोला मेरी छड़ी रखी है नई, छड़ी ले जाना। एक बोला चश्मा ले जाना, एक बोला टोपी ले जाना, है ना। सब ने अपना सामान बता दिया। मिर्जा बोला हट, क्यों ले जाए हम? अरे भैया सम्राट हमारी कविताओं का दीवाना है, हमारी शेषारी का दीवाना है, और उसने हमें बुलाया है, तो कहीं दिखाने दो ना जाना हमको। हम तो जैसे हैं वैसे ही जाएंगे, है ना। दोस्तों ने कहा ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा, एज यू लाइक, है ना। अब वो आया सोमवार का दिन। अब मिर्जा जो टाइम जो बताया था चल पड़ा, अपने थैला टांग लिया कवियों की तरह, चप्पल पहन ली और चल पड़ा। गेट पे पहुंचा तो जो दरबान थे उन्हें रोक दिया, ए कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मैं सम्राट का मित्र हूँ। हाँ, तो तुम जैसे 365 लोग रोज आते हैं और कहते हैं हम सम्राट के मित्र हैं, निकल यहाँ से, भाग भाग यहाँ से भाग। बोला भाई साहब यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, भगा रहे हो? सम्राट बुला रहा है और तुम भगा रहे हो? जाओ खबर तो कर दो एक बार राजा को, बोलो उनको कि मिर्जा गालिब आया है। अरे बोले मिर्जा गालिब के बच्चे भाग यहाँ से, ना। और फिर आ गया, अरे भैया तुम्हें कहो तो देखो भग रहे कि नहीं भग रहे, उठा के पटक देंगे ना तो सब समझ में आ जाएगी तुम्हारी, मिर्जा गालिब हो गए, मिर्जा गालिब हैं, निकलो यहाँ से। और बेचारे ने थोड़ा जिद की तो क्या किया, एक दरबान ने उठाया गोदी में और 20 कदम दूर ले जाकर पटक दिया बस यहाँ से। और बेचारे को लगोर गई, बेचारा उदास मन से वापस आ गया अपनी खोली में। अब उदासी मायूसी थी। दोस्तों ने देखा तो फिर अरे मिर्जा क्या हुआ, आज तुम जाना था ना तुम्हें वहाँ सम्राट के पास, तुम गई नहीं? बेचारी ने पूरी आप बीती सुनाई, क्या भोजन के लिए गया, धक्का खा के आए, गाली खा के आए। बोले मिर्जा तो कहा था ना तुमसे, कहा था ना कि भैया सब चीज़ पहन के जाओ ना, लो पहनो, अब पहन लो। सब ने अपनी अपनी चीज़ दे दी। और एक ने क्या किया, एक बग्गी ले आया किराए की और बग्गी में बैठा दिया। अब वो मिर्जा पहचान में नहीं आ रहा था कि वही वाला आदमी है, रूपरेखा चेंज हो गई पूरी उसकी बिल्कुल। अब बग्गी चली और जाके कहाँ खड़ी हुई, जाके उन दरबारों के सामने। वो दरबान पहचान नहीं पाया कि वही व्यक्ति जिसको हमने धक्का देके फेंक दिया था। उन्होंने क्या किया, तुरंत सल्यूट मारा,
सर आइए। गेट खोल दिया, लेके गए अंदर और जाकर के राजा ने भी स्वागत किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पंकज जैन, श्रीमती अनामिका जैन, श्री राजू जैन, श्रीमती राखी जैन, विहर्ष कलेक्शन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।